बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को डिफ़ाइन करने से पहले हम साइंटिफिक मेथड को डिफ़ाइन करेंगे और साइंस को डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है जिसे साइंटिस्ट जो होते हैं मुशाहिदात और तजर्बात से अक्स करते हैं, यानी फ़ितरत के असूलों को समझने के लिए तमाम साइंसदान जो होते हैं तजर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं और उनका इल्म जो है साइंस कहलाता है। तमाम साइंसदान जिसमें फ़िज़िस्ट, केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट शामिल हैं अपने अपने नज़रियात पेश करते हैं। उन नज़रियात को जांचने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड, यानी वो साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। क्योंकि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है, उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा। तारीख़ के आगाज़ में वो जानवरों का शिकारी था। जितना ज़्यादा वो जानवरों और इनके मस्कन के बारे में जान लेता था उतना वो कामयाब शिकारी होता था। इसी तरह जितना ज़्यादा वो पौधों के बारे में जान लेता था इतना ही बेहतर वो खाने के काबिल पौधों का दूसरे पौधों से फ़र्क जान लेता था। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी में भी दिन बे दिन तरक्की होती जा रही है, नई नई अशिया दरियाफ्त की जा रही हैं। ठीक है, तो पुराने नज़रियात को या तो तब्दील किया जा रहा है या नए नज़रियात जो है उसमें बदला जा रहा है। तो ये सारा काम इस वक्त होता है जब बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानते हैं। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट को जो है डिफरेंट स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, पॉइंट है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा है, क्या है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात करना, हाइपोथेसिस, मफरूज़े कायम करना, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन यानी तजर्बात करना, रिज़ल्ट्स, नताइज, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स यानी उन नताइज को फिर रिपोर्ट करना यानी शाये करना मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जब भी किसी बायोलॉजिस्ट को किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये एक सवाल है, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतलिक हो सकता है। दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन, या तो ये क्वेश्चन जो है कोई लिविंग जो है कोई पूछ सकता है या कोई अदारा या कोई शख्स पूछ सकता है, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात करने के लिए हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। विजन, देखने की हिस्स, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। तो ऑब्जर्वेशन जो होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जो है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, व्हाई? यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं देन क्वालिटेटिव से। तो
इसका जो आंसर है वो यहाँ से है, बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल, यानी ये मुतग़य्यर नहीं होते, एंड मेजरेबल, मापे जा सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इनका अंदराज जो है हिंसों की सूरत में किया जा सकता है। यानी क्वांटिटेटिव क्या है, मिकदार के लिहाज से है। जैसे 1 किलो जो है चीनी, 1 किलो चीनी क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती हैं, यानी मिकदार के लिहाज से जो है हम जो है 1 किलो चीनी को मेजर भी कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं नंबर में, और ये मुतग़य्यर भी नहीं होते। यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्वालिटेटिव से। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका मेन डिफरेंस क्या है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर है। अब जो है क्वांटिटेटिव में कैसे आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एक मिकदार आ गई, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो है नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास, आ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन आ लीटर ऑफ एथेनॉल, यानी वाटर का 1 लीटर जो है ये एथेनॉल के 1 लीटर से ज़्यादा भारी होता है। एथेनॉल कोई भी हो सकता है, यानी अल्कोहल भी हो सकता है, पेट्रोल, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल का 1 लीटर जो है वो हल्का होता है वाटर की निस्बत, यानी वाटर का 1 लीटर जो है एथेनॉल से हैवियर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की सेकंड स्टेप, आ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम। अब जो है यहाँ पे मिकदार आ गई कि वाटर का जो वेट है 1 लीटर का वो है 1000 ग्राम, और एथेनॉल का जो वेट है वो हमारे पास है 789 ग्राम। तो ये यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है मफरूज़े कायम करना। ऑब्जर्वेशंस डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अनटिल दे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, यानी ऑब्जर्वेशन को हम उस वक्त तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते जब तक उनको तरतीब ना दिया जाए, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन दूसरे बायोलॉजिस्ट की भी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसे एक डाटा की फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, फिर उसे तरतीब देते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट आ स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट तैयार करते हैं दैट मे प्रूव टू बी आ आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी, यानी जो ज़ेरे इल्म जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जवाब साबित कर सकता हो, यानी जवाब का हल हो, ठीक है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ हाइपोथेसिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी मशाहिदात की ये तहकीक तलब वजाहत जो है हाइपोथेसिस कहलाती है। अब जो है करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की, यानी एक अच्छे हाइपोथेसिस की जो है क्या खसूसियात होनी चाहिए। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी ये जनरल इसे जो है इसकी स्टेटमेंट जो है जनरल होनी चाहिए, यानी अमूमी होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, यानी ये तहकीक तलब आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और जो दस्तियाब ऑब्जर्वेशन होती हैं उनसे इसको मुतफिक होना चाहिए ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस को। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल, यानी सिंपल एज पॉसिबल, यानी इसे मुमकिन हद तक जो है सादा रखना चाहिए हाइपोथेसिस को। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फैल्सिफाइएबल। अब जो है हाइपोथेसिस को, यानी ये आजमाए और जांचे जाने के काबिल हो, और
इस हाइपोथेसिस को झुठलाने का भी इम्कान मौजूद हो, या दूसरे अल्फाज में हम जो है इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका ज़रूर मौजूद होना चाहिए जिससे हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जा सके, यानी उसे रद्द किया जा सके। ये हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शन मीन पेश गोई करना। बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्राम हाइपोथेसिस, यानी बायोलॉजिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाते हैं। डिडक्शन मीन पेश गोई करना। डिडक्शंस क्या हैं? डिडक्शंस आर लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के मुंतकी नताइज कहा जाता है। लॉजिकल कंसिक्वेंस, मुंतकी नताइज। लॉजिकल कंसिक्वेंस को कहते हैं मुंतकी नताइज। तो इस मकसद के लिए एक हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना जाता है और उस हाइपोथेसिस से जो नताइज अक्स किए जाते हैं उसे उन नताइज को हम कहते हैं डिडक्शंस। मिसाल के तौर पर जो हैं बायोलॉजिस्ट जो होते हैं पौधों के एक हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लेते हैं। फ़र्ज़ करो पौधे के तमाम सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ये एक हाइपोथेसिस है। बायोलॉजिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लिया। अब बायोलॉजिस्ट इस हाइपोथेसिस में तमाम जो ज़िंदा पौधे हैं उनकी पड़ताल तो नहीं कर सकता, लेकिन जो है कुछ लॉजिक दे के जो है डिडक्शंस बना सकता है। जैसे इस हाइपोथेसिस के लिए ये डिडक्शन बनाएगा कि अगर मैं घास के एक पत्ते के सेल्स का मुआयना करूं, अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास एक पत्ता है, ठीक है, उसके सेल्स का मुआयना करूं तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा। तो डिडक्शंस जो हैं बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट इफ़ और बट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है डिडक्शंस आर लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के मुंतकी नताइज कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी तजर्बात करना। बायोलॉजिकल मेथड का अहम काम जो है एक्सपेरिमेंटेशन है, यानी तजर्बात करना है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू आर नॉट। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि आया कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है। हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस बनाई गई थी उनको टेस्ट से गुजारा जाता है। इससे बायोलॉजिस्ट मालूम करता है कि कौन से हाइपोथेसिस दुरुस्त हैं। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्ट। जो गलत हाइपोथेसिस हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। जबकि दुरुस्त साबित होने वाले हाइपोथेसिस को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उससे मज़ीद जो हैं डिडक्शंस बनाई जाती हैं, मज़ीद पेशगोइयाँ निकलती हैं जिनसे हाइपोथेसिस को मज़ीद टेस्ट करने के रास्ते पैदा होते हैं। यानी जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, ठीक है, उससे मज़ीद जो हैं डिडक्शंस बनाई जाती हैं और फिर उन डिडक्शंस को मज़ीद जो है टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है? इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। साइंस में जब भी कोई तजर्बा होता है इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसे हम कंट्रोल तजर्बा कहते हैं। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंट्रोल ग्रुप के साथ जो है मुवाजना करते हैं। When the two groups are treated exactly alike, यानी दोनों ग्रुप्स को एक जैसे हालात में रखा जाता है, एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, यानी सिवाय जांचे जाने वाले मुतगय्यर के। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंटल बनाते हैं। वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है? अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो ग्रुप है अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल।
अब जो है इन दोनों ग्रुप से क्या नताइज अक्स किए जाते हैं। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be proved when photosynthesis occur in the control group। कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस अकर होती है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल है। एंड डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी अकर नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिजल्ट्स यानी नताइज का खुलासा करना यानी नताइज दिखाना। बायोलॉजिस्ट गैदर्स एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट तजर्बात से हासिल होने वाला एक्चुअल और मिकदारी डाटा इकट्ठा करता है। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज, और हर ग्रुप से हासिल होने वाला डाटा का औसत निकाला जाता है। एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, और उससे उसका शुमारियाती मुआजना किया जाता है। स्टैटिस्टिकली शुमारियाती मुआजना किया जाता है। टू ड्रा कंक्लूजन, और कंक्लूजन ड्रा करते हैं। बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब उस डाटा को जो है कंक्लूजन यानी हतमी नताइज के लिए जो है बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है यानी शुमारियाती तज्जिया करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, नताइज की रिपोर्टिंग करना। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings, and in seminars at college and universities। बायोलॉजिस्ट अपने हासिल करदा नताइज को साइंसी रिसाला यानी साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स या किताब में शाये करवाते हैं। इन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, वो इन नताइज को कौमी या बैनुल अक़वामी मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के मबाइसों में ज़ेर बहस लेते हैं। इस अमल को कहते हैं नताइज की रिपोर्टिंग करना यानी रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। अब जो है नताइज को शाये करना भी साइंटिफिक मेथड का एक अहम लाजमी जुज़ है। इससे दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि नताइज की तस्दीक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे कि थ्योरी क्या है। जब किसी हाइपोथेसिस पर बार बार तजर्बात किए जाते हैं, ठीक है, और वो हाइपोथेसिस फिर भी गलत साबित ना हो, तो उस हाइपोथेसिस पर बायोलॉजिस्ट का दायरा कॉन्फिडेंट जो है वो बिल्ड हो जाता है, यानी उन पर उस हाइपोथेसिस पर बायोलॉजिस्ट का एतमाद बढ़ जाता है। अब उस हाइपोथेसिस से मज़ीद हाइपोथेसिस निकलते हैं और मज़ीद उन पर टेस्ट होते हैं। अगर जो है the hypothesis that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories। ऐसे हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तिहान में कायम रहें और यानी अक्सर इन पर टेस्ट किए जाएं लेकिन वो मुस्तरद ना हो यानी रिजेक्टेड ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, थ्योरीज़ कहलाते हैं। एक थ्योरी को सबूतों का बहुत सहारा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिव थ्योरी, यानी इसे हम कहते हैं बार आवर थ्योरी भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है? प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सुगेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी नए हाइपोथेसिस पेश करती है, ठीक है, एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन, और इनको जांचने का अमल भी जारी रहता है। अब इसके बावजूद भी बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस थ्योरी को क्या करते हैं, एक चैलेंज के तौर पर ले जाते हैं, यानी इस थ्योरी को रिजेक्ट करना है, एक चैलेंज बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो है थ्योरी को झुठलाने की हर मुमकिन कोशिश बायोलॉजिस्ट करते हैं। अगर एक थ्योरी जो है If a theory survives such doubtful approaches and continues to be supported by experimental evidences, it becomes a law or principle। अगर कोई थ्योरी जो है इस तरह के मशकूक तर्ज़ अमल के बाद भी कायम रहती है और वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। इफ़ आ थ्योरी, अगर एक थ्योरी जो है डाउटफुल अप्रोचेज़ यानी मशकूक तर्ज़ अमल के बावजूद भी कायम रहती है, बार बार तजर्बात के बावजूद भी कायम रहती है, तो वो क्या बन जाती है, लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है।
तो बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हैं लॉ या प्रिंसिपल की मिसालें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है हार्डी-विन एग्जाम्पल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल। तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल लिखनी है, हार्डी-विनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा ये जो है थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं।